हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सीमा मेकओवर स्टूडियो में। आज मैं आपको थ्रेडिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी दे रही हूँ, जिसके माध्यम से आप लोगों की जो दिक्कत है, परेशानी है, थ्रेडिंग से आप परेशान हैं, अगर आपकी थ्रेडिंग पतली हो जाती है या फिर आप क्लाइंट का मिस्टेक करके आप पतली कर देते हो, तो अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी थ्रेडिंग से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं कि थ्रेडिंग हमारे लाइफस्टाइल में कितनी कॉमन चीज़ है, और ये जो थ्रेडिंग है ये कितना मैटर करता है हमारे लाइफस्टाइल में, हमें सुंदर दिखने में या फिर हमें खूबसूरत दिखने में। तो ये पता है कि एक छोटा सी मामूली से जो धागा है, इससे हम अपनी खूबसूरती को कैसे निखारते हैं या बढ़ाते हैं, जिससे हमारा जो लुक होता है, जिससे हमारा फेस का जो शेप होता है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम थ्रेड को किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और कैसे हम थ्रेडिंग करें, धागा को किस तरीके से पकड़ना है, किस तरीके से चलाना है। तो अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है। अगर आप भी एक टीचर हैं या फिर आप भी एक स्टूडेंट है या फिर आप भी एक न्यू स्टूडेंट है जो कोर्स कर रही है या फिर आप काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं पार्लर फील्ड में, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी को पता है कि जब हम किसी भी कस्टमर का फेशियल करते हैं या फेस से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, कुछ भी सर्विस देते हैं, तो याद रखें कि हमें कभी भी थ्रेडिंग फेशियल के बाद बनाना है, या फिर जो भी क्लाइंट का आप वर्क कर रहे हो, जो भी आप सर्विस दे रहे हो क्लाइंट का फेस से रिलेटेड, तो आपको हमेशा जो थ्रेडिंग है वो फेस का जो भी वर्क दे रहे हो, आप कोई भी आप काम कर रहे हो, तो इसको कंप्लीट करने के बाद ही हमें थ्रेडिंग यूज़ करना है। अगर आप थ्रेडिंग सिंगल में अगर आप बना रहे हो, कुछ भी नहीं करना है फेस पे, ना फेशियल, ना स्क्रब, ना ब्लीच करना है, तो ही सिंगल अगर आप थ्रेडिंग कर रहे हो तो आप डायरेक्ट आप ऐसे बना सकते हो। लेकिन अगर आप फेशियल कर रहे हो या ब्लीच कर रहे हो या फेस से रिलेटेड कोई भी आपको सर्विस दे रहे हो, तो बिल्कुल भी ये मिस्टेक ना करें। थ्रेडिंग हमेशा लास्ट में करें। लास्ट में अगर आप थ्रेडिंग करते हो तो कोई भी रिएक्शन या फिर स्किन कटने की कोई चांसेस नहीं रहती है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके काम पे। तो याद रखें, थ्रेडिंग हमेशा लास्ट में करनी है, इस चीज़ को याद रखें। आप कितने भी कोर्स कर लो या फिर कोई भी आपकी टीचर हो या फिर आप कहीं भी वर्क करते हो, तो जो टेक्निक मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करें, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैंने 5 साल प्रैक्टिकल किया है, तब इस चीज़ को मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या होता है थ्रेडिंग का। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखें। आप कितनी भी जगहों से कोर्स कर लो या फिर आप कितना भी अच्छा खासा पैसा दे के अच्छा एडवांस कोर्स कर लो, लेकिन जो टेक्निक है, जो सही तरीका है, उसी रूल को आपको फॉलो करना है, याद रखें। तो आज हम जानेंगे थ्रेडिंग कैसे करते हैं और क्या क्या प्रयोग करते हैं थ्रेडिंग में। पहला चीज़, कभी भी थ्रेडिंग करने से पहले हमें याद रखना है, अगर क्लाइंट न्यू है, फर्स्ट टाइम वो थ्रेडिंग कर रही है, तो याद रखिए आईब्रो जो हो है ना, उसको हमें थोड़ा थोड़ा क्लीन करना है, एकदम थोड़ा थोड़ा क्लीन करना है। अगर हम एक ही बार में ज़्यादा क्लीन करेंगे तो हो सकता है बनते 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 लास्ट में आईब्रो का शेप जो है वो पतला हो जाए। यही गलती हमें नहीं करनी है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला काम कि जो एक्स्ट्रा हेयर होते हैं आईब्रो के, वो हमें क्लीन करने हैं। फिर लास्ट में क्लीन करने के बाद जो है, उसके बाद हमें शेप देने का काम करना है। तो सबसे पहले चीज़ कि हम लूज़ पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। लूज़ पाउडर क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि जो आईब्रो की जो हेयर है, छोटी छोटी हेयर है, वो अच्छे से दिखने लगे और हमें उसको क्लीन करने में आसानी हो, वो अच्छे से साफ़ हो जाए, कोई भी हेयर छूटे ना, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। तो इस वजह से हम क्लाइंट के ऊपर पाउडर का प्रयोग करते हैं, लूज़ पाउडर का प्रयोग करते हैं, और जिससे थोड़ा दर्द भी कम होती है क्लाइंट को, क्योंकि आसानी से थ्रेडिंग चलती है तो पेन भी हल्की होती है, ठीक है। तो इसलिए हम ये लूज़ पाउडर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। लूज़ पाउडर यूज़ करने के बाद हम अब आपको पता है कि हम धागा का प्रयोग करते हैं।
अब धागा को हमें कैसे चलाना है। सबसे पहला चीज़ आप देख रहे हो कि ये थ्रेडिंग है, ठीक है। ये वाइट में है, एक ग्रीन में भी आती है, आपको जो भी बेटर लगे आप यूज़ कर सकते हो। धागा धागा होता है, आपको प्रयोग करना आना चाहिए, ठीक है। धागा की कोई भी गलती नहीं होती, ये नहीं कि ये महंगा है, ये सस्ता है, ये कोई मैटर नहीं करता। अगर आप अच्छे थ्रेडिंग करते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अच्छी थ्रेडिंग आप बना लेते हो, टेक्निक को फॉलो करते हो, तो धागा की कोई भी गलती नहीं है। इसलिए आप मार्केट में किसी भी चीज़ को, प्रोडक्ट को आप दोष मत दो। मानते हैं कि थोड़ी सस्ती होती है, कुछ महंगे होते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग आपको आना चाहिए। तो ये हम कोई भी थ्रेडिंग जो थ्रेड धागा हो उसी को प्रयोग करना है, ठीक है। इसकी 2 कलर आती है, ग्रीन एक वाइट। आप दोनों में से कोई भी आप थ्रेड यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे। तो हमें धागा चलाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, कैसे हम धागों को कैसे पकड़े कि हमें प्रैक्टिस हो, धागा हमारा अच्छा से चले, क्लाइंट का जो आईब्रो है, थ्रेडिंग है, वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो किस तरीके से हमें थ्रेड पकड़ना है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला चीज़, ये जो धागा है, स्टार्टिंग जो हमारा जो धागा है, इसको हमें मुंह पे फंसाना, ठीक है। आज मैं आप लोगों को 2 तरीका बताऊंगी जिससे आप थ्रेड कर सकते हो। पहला चीज़ जो कॉमन है, ये हम इस तरीके से हर कोई बनाते हैं, धागा सिखाते हैं और थ्रेड भी करते हैं, आईब्रो भी बनाते हैं। तो ये कॉमन चीज़ है, ये ज़्यादातर लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला टेक्निक मैं आपको ये बताऊँगी, ठीक है। पहला जो स्टार्टिंग धागा है, इसको हमें इस तरीके से मुंह पे फंसाना है, ठीक है। मुंह पे फंसाने के बाद ये 2 फिंगर के माध्यम से इस तरीके से 5 से 6 बार राउंड करना है। एक बार हमने राउंड किया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, मीन्स कि 6 बार हमें इसे राउंड करना है। अगर आप 6 से ज़्यादा अगर आप ज़्यादा राउंड करते हो तो गांठ बन जाएगी, जिसके कारण आपका धागा बहुत ज़्यादा टूटेगा। तो ये चीज़ ज़्यादा ना करें, आप 6 बार ही इसको राउंड करके घुमा लें, ठीक है। फिर इस तरीके से ना ज़्यादा दूरी ना ज़्यादा नज़दीकी, ठीक है। एकदम परफेक्ट दूरी पे आपको थ्रेडिंग करना है। अगर आप ज़्यादा नज़दीक जाके थ्रेड करोगे तो क्लाइंट को प्रॉब्लम होगी, दिक्कत आएगी, उनको अनकम्फर्टेबल फील करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा और आपका जो फीडबैक है वो भी ख़राब होगा। तो जो नॉर्मली जो एक परफेक्ट लाइन है उसी को आप फॉलो करें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब धागों को आपको इस तरीके से चलाना। इस चीज़ को याद रखिए कि इसे तोड़े ना, अगर इसको तोड़ेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, बार बार फिसल जाएगी धागा। तो इस चीज़ को इस लेफ़्ट वाले हैंड में ही आपको इसको कंट्रोल करना है। फिंगर के माध्यम से इस तरह से, अंगूठे के माध्यम से इस तरीके से आपको इस चीज़ को टाइट पकड़ना है ताकि ये एक जगह स्थिर रहे। अब ये जो 3 फिंगर देख रहे हैं, ये तीनों फिंगर से आपको अप डाउन अप डाउन अप डाउन करना है, ठीक है। जिस तरीके से हम सीजर चलाते हैं उसी तरीके से हमें हाथ भी चलाना है, इस तरीके से, इस तरीके से। ऐसे हम धागा में हेयर को फंसाएंगे और इस तरीके से आपको मुंह बिल्कुल नहीं हिलाना है। आपका जो फेस का काम है एक स्टॉप रहेगा, आपका जो थ्रेडिंग का काम है बस हाथ चलाना है, ठीक है। इस तरीके से हम थ्रेडिंग करेंगे और इस तरीके से वॉइस जो आ रही है धागा चलने की, ये आनी चाहिए इस तरीके से। ये तो हो गया एक कॉमन थ्रेडिंग हो गया, जो हम जनरली हर पार्लर में, हर सैलून में करते हैं। और एक टेक्निक है, अगर आप चाहते हो कि अपने मुंह पे धागा ना फंसाए, तो दूसरा टेक्निक ये है कि आप इस तरीके से गले पे पीछे से जिस इंची टेप लेते हैं ना, उस तरीके से आपको ये धागा लेना है, ठीक है। फिर कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको इस जगह पे इसको गांठ बना लेना है।
जनरली ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का भी तो आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये भी टेक्निक बहुत अच्छा है, ये भी आप नॉर्मली कर सकते हैं जैसे और भी थ्रेडिंग करते हैं लोग, ठीक है। तो इस तरीके से गला के पास आपको धागा लेके यहाँ पे गांठ बना लेना है, ताकि यहाँ पे धागा फंस जाए और ये खुले ना। ये हो चुका, एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है। यहाँ पे ये मैंने गांठ बना लिया है। अब क्या करना है, जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया दूसरे तरीके का, तो बस वही टेक्निक आपको फॉलो करनी है। बस आपको धागा मुंह पे ना फंसा के गले पे फंसानी है, गांठ बना लेनी है, ताकि धागा खुले ना और टूटे ना, ठीक है। फिर सेम प्रोसेस करना है, सेम चीज़ है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं। और ये बहुत ही मतलब इजी है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अगर आप इसको इस तरीके का टेक्निक भी अगर आप करती हैं थ्रेडिंग, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ट्राई करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये तो आज हमने थ्रेडिंग में सीख लिया कि किस तरीके से हमें धागा का प्रयोग करना है। और लास्ट में आपको पता है थ्रेडिंग ओवर हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने के बाद हमें क्या क्या प्रयोग करना है। सीज़र का आप 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो थ्रेडिंग क्लीन करने से पहले शेप दे लें। जो हमारा एक्स्ट्रा हेयर होता है, जो हमारा बड़ा रहता है, उसको आप छाट ले स्टार्टिंग में ही, या तो आप लास्ट में भी आप छाट सकते हो। लेकिन अगर स्टार्टिंग में अगर आप छाटोगे जो एक्स्ट्रा हेयर है, तो आपको थ्रेडिंग बनाने में, उसको शेप देने में, उसको क्लीन करने में आसानी होगा। तो अगर कोशिश करें कि ये स्टार्टिंग में पहले छाट ले, जितना ज़रूरत है उतना ही। उसके बाद जब आप आईब्रो क्लीन कर ले, लास्ट में आपको लगे कि हाँ एक्स्ट्रा है या फिर बड़ा छोटा है, तो आप उसको शेप दे सकते हैं। तो थ्रेडिंग कंप्लीट करने के बाद हमें 2 बार, एक बार स्टार्टिंग में करनी है यूज़ सीज़र का, और एक लास्ट में यूज़ करनी है सीज़र का, ठीक है। उसके बाद सारा चीज़ प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पता है कि बहुत सारे छोटे छोटे हेयर है जो आइज़ के पास है, जो गिर जाते हैं या फिर आइज़ में घुस जाते हैं या फेस में गिरती है। तो एक ब्रश के माध्यम से आपको क्लीन करना है, ना कि आपको हाथ से या फिर कोई कपड़े से या फिर गलत तरीके से आपको उसको क्लीन करना है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें, आप एक ब्रश के माध्यम से ही आप उसको क्लीन करें, ठीक है। ये चीज़ जान के, अगर आपको शेप देने में प्रॉब्लम होती है या फिर आप शेप में गड़बड़ी कर रहे हैं, तो आप आईब्रो पेंसिल जो होता है उससे आप लाइनिंग दे सकते हो फर्स्ट टाइम। उसके बाद आप क्लीन करोगे तो भी आप इस तरीके से करोगे तो आपका मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन आपको टेक्निक जो मैं बता रही हूँ उस चीज़ को फॉलो करें कि कैसे बनाना है। पहला चीज़ जो हमारा आईब्रो होता है वो स्टार्टिंग धीरे धीरे क्लीन करेंगे, एक ही बार क्लीन नहीं करेंगे, क्योंकि हम जब शेप देते हैं ना, तो शेप देते तब हम लोग लास्ट में जब उसको छोड़ते हैं तो पता चला कि एक ही बार में हमने सारा क्लीन कर दिया, सारा आईब्रो हटा दिया। तो शेप कैसे दे, फिर जब शेप देने का टाइम आता है तो हमारा आईब्रो पतला हो जाता है। तो ये गलती ना करें, धीरे थोड़ा हेयर को क्लीन करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आईब्रो आपका गलती से भी पतला नहीं होगा। उसके बाद आता है रोज़ वाटर का। अगर आपको पता है थ्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद हम किसी भी ठंडा चीज़ का प्रयोग करते हैं। अगर आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकती हैं, आप मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकती हैं, आप एलोवेरा भी जेल यूज़ कर सकती हैं। लास्ट में आपको पता है कि हमें जब क्लाइंट को क्लीन कर लेते उनके हिसाब से उनका थ्रेडिंग कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट में उनको आराम देने के लिए और उनको ज़्यादा पेन ना हो, या फिर थ्रेडिंग में थोड़ा भी जो भी पेन हुआ है तो उनको थोड़ा आराम मिले, तो हम कोई भी ठंडी चीज़ का प्रयोग करते हैं, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो, जेल हो या फिर रोज़ वाटर हो। तो अगर आपको कोई भी मिस्टेक हो थ्रेडिंग में, या फिर आपका भी कुछ ऐसे ही गलती होता है पतला हो जाने का, या शेप नहीं दे पाते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो में कोई भी कंफ्यूज़न है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। थैंक यू।